आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। लेकिन याद रखो, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ फार्मूलों को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने सर्वसमीका का नाम सुना होगा। क्या होती है सर्वसमीकाएं, कितने प्रकार की होती है, पहले समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में आप बोलोगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं कितनी होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये होती हैं प्यारे विद्यार्थियों 3। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती? पहली होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है आपकी पहली सर्वसमीका। लेकिन इसमें से भी 3 बनेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालूं, किसका? मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो कॉस को उधर करना पड़ेगा। यानी यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ चलिए आप मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा, तो जो मेरे काम का नहीं है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो रही है? यानी मुझे कॉस निकालना था तो साइन को मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया, जब वो उधर जाता तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये हो गई आपकी सर्वसमीका 1 और 1 में से बन गई 3, ठीक है। और दूसरी सर्वसमीका क्या होती है विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। दूसरी सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो, बात क्लियर है? अब यहाँ से भाई, यहाँ से भी 3 बनेंगे। अब 3 कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। बात क्लियर है भाई? अगर मैं यहाँ से जानना चाहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो जब आप 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये -1 बराबर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। बोलो, बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आपने tan निकाला तो ये प्लस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये 3 सर्वसमीकाएं हो गई हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, अब हमारी जो तीसरी सर्वसमीका विद्यार्थियों वो होगी, ध्यान से देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे भी आपको याद रखना है। क्या इसमें से भी 3 बनेंगे? जब आप कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो जवाब 1। यानी आपने इसको इस साइड कर दिया तो उधर 1 बचेगा, तो ये आ गया आपका। अब अगर यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हम निकालना चाहें कि ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये -1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोल, बात क्लियर है? यानी यहाँ से देखना, ये हमारी पहली सर्वसमीका और ये दूसरी सर्वसमीका और ये तीसरी सर्वसमीका है। अब तीनों से मैंने 3-3 निकाल लिया है, तो आपको याद रखना है, इनको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो बेटर रहेगा। हालांकि देखो, अगर आपको ये 1 पता है तो यहाँ से 3 निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को लगा पाओगे, उस पर फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आप कोशिश करो कि इनको अलग अलग याद रखो, और नहीं तो फिर आप एक याद रखोगे तो सारे निकाल पाओगे। अब अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चलिए बताइएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर ये नहीं पता तो फिर क्या करोगे? पहले फिर दिमाग में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पच्छांतर करना पड़ेगा, तो बताना होगा। तो आपको जैसा बेटर लगेगा वैसा कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो जवाब 1। इस तरह से याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर आपसे कहा जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारी सर्वसमीका है। कितनी सर्वसमीका होती है आपने देखा? 3 होती। 3 से कितनी बन गए, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मिलकर के टोटल हो गई 9। तो इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, याद रखना है, त्रिकोणमिति और या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोल देते हैं।
और हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति सब समीकाएं। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं। अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.3। और हाँ, याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा पहला, इन्होंने बोला है कि त्रिकोणमिति अनुपातों, जैसे कि दे रखा है साइन ए, सेक ए और tan ए को, ध्यान समझना, को cot ए के पदों में व्यक्त करना। इनका कहने का सीधा मतलब ये है कि आप मुझे साइन ए को cot बना के दिखाओ, और ये कह रहा है कि सेक ए को भी आप क्या बनाओ, cot बनाओ, और यहाँ tan को भी क्या बनाना है, cot। ये कैसे होगा, आपको सोचना पड़ेगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, नहीं तो फिर कर नहीं पाएंगे। देखो, जैसे कि उन्होंने बोला है, भाई आपको मैंने कहा ये, चलो ये मैंने आपको दिया साइन ए, चाहे तो नंबर यहाँ न डालो, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए दे दिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि साइन ए कॉट कैसे बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। देखो, अब इसको मुझे बनाना क्या है, कॉट, तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जाएगा बताइए कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता, तो बताओगे 1 कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाएगा, चलिए बताइएगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 सेक थीटा। इसी तरह से टाइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 कॉट थीटा। इसी तरह से आपसे कहा जाएगा, चलिए कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम बताइए, 1 साइन थीटा। आपसे कहा जाएगा सेक थीटा का व्युत्क्रम बताइए, तो आप बताओगे 1 कॉस थीटा। आपसे कहा जाएगा कॉट थीटा का व्युत्क्रम बताओ, तो 1 क्या हो जाएगा, टाइन थीटा। प्यारे विद्यार्थी, ये होता है मेरा व्युत्क्रम संबंध, जो कि तुम्हें दिमाग में बिठाकर रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, टाइन का 1 कॉट थीटा, कॉसेक का 1 साइन थीटा, और यहाँ से सेक थीटा का होता है 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है 1 टाइन थीटा। ये हैं आपके व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। देखो, अब मैं आपसे कहूं प्यारे विद्यार्थियों कि ये साइन थीटा, देख, अच्छा एक बात और याद रखना है, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ पे ले लो पी तो यहाँ पर लेना पी। कोण आपको सेम रखना है, कोण में बदलाव नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ए दे रखा है। अब ए दे रखा है तो हम ए को ही लेके चलेंगे, थीटा नहीं लेंगे। थीटा का मतलब हुआ कोई कोण फिक्स नहीं, यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, कुछ भी आ गया, एबीसी में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है साइन ए, तो ध्यान से देखिए, साइन ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक होगा। अब यहाँ ए है तो मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब क्या मैं इस कॉसेक को काट बना सकता हूँ, बोलो बिल्कुल, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट मैंने एक सरसंख्या पढ़ी थी प्यारे विद्यार्थियों कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है या कोसेक स्क्वायर ए होता है बराबर हो जाएगा, आप याद रखोगे 1 कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक। यहाँ कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना है, बस आपको यहां लिख दीजिएगा 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक ए के प्लेस पे कितना लिख देना है, 1 का कॉट, 1 कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा आंसर आ गया प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया पहला, यानी कि आपने कर लिया साइन ए को किस में बदल दिया, कॉट में। याद रखना है आपको, इसके साथ में कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जैसे कि 1 आ गया, ये बटे में भी आ सकता है, अंश में भी आ सकता है, हर में भी आ सकता है, कहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना है इसमें काट जरूर लाना, यानी कॉट को आपको लाना अनिवार्य है, तभी ये क्वेश्चन माना जाएगा सही। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी तरह से इन्होंने बोला सेक, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा सेक को बनाइए किसमें, कॉट में। अब सेक कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या हम सेक ए, ध्यान समझना, क्या हम सेक ए को हैं, अच्छा ऐसे और समझो, देखो अगर मैं कहीं पे लिखा हुआ सेक ए, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। देखो कोई भी नंबर है, मान लो ए है, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करके रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ये सेक है, तो सेक को मैंने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया और रूट लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोई नंबर रूट के अंदर 2 बार है, तो बिना रूट के 1 बार लिखा जाता है, जो मैंने यहाँ कर दिया।
अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा करने का फायदा ये है कि हम इसको क्वार्ट में बना पाएंगे, अदरवाइज बना नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब करना इसमें कुछ भी होगा, आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखिएगा कोड तो बनाना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे समझते। यहाँ आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सरसंख्या पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें थीटा की जगह पे कितना लेना है, तो जवाब क्या लेना है, ए लेना है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखना है, इस जगह पे प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। अभी जस्ट मैंने बोला, देखो मैंने कहा था tan स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या हो, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कॉट होता है। तो जहाँ पर tan होगा, जहाँ पर tan होगा वहाँ 1 कितना हो जाएगा, कॉट होगा, तो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, आगे ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने थोड़ा सा गलती की है भाई, यहाँ देखो ए है तो ए लेके चलोगे, ठीक, ये ए है तो ए लिखना है। अब देखना, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बटे में हो जाएगा कॉट ए। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। देखो यहाँ पर ये जो रूट लगा है, ये जो रूट लगा है प्यारे विद्यार्थी, ये रूट दोनों का है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई नंबर रूट के अंदर 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार लिखा जाएगा। ये 2 बार था, मैंने इसको 1 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया भाई, देखो ये बदल गया ना कॉट के रूप में, तो आ गया। अच्छा स्क्वायर हो सकता है, कोई फर्क नहीं, पर है तो ना का, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब अगला बचा क्या है, tan। क्या बचा है, tan। तो अब मुझे इस tan को बनाना है, इस tan को बनाना है कॉट। क्या बनाना है, कॉट। दिमाग लगाओ, कैसे होगा, कैसे होगा, सोचो। देखो यहाँ पर इन्होंने, देखो जस्ट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो कॉट का tan का व्युत्क्रम होता है वो 1 क्या होता है, कॉट होता है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ लिख देना है 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉट ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले के सारे पार्ट्स, यानी ये देखो यहाँ साइन को कॉट बना लिया, सेक को कॉट बना लिया, tan को कॉट बना लिया, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको पहले अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार आपको सोचना है, उसके बाद भी आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।